सबसे पहले दिए हुए लिंक पर क्लिक करके एनसीडी का पोर्टल खोल लीजिए। कल कहाँ से लॉगिन करना था मैंने बताया हुआ है, उस वीडियो को देख लीजिए और लॉगिन करिए। लॉगिन करने के लिए जो आईडी और पासवर्ड आपको दिया गया है वह आईडी और पासवर्ड डालिए। जो भी आईडी और पासवर्ड आपके पास है वह आईडी और पासवर्ड डालिए। उसके बाद कैप्चा डालिए। ध्यान रहे कैप्चा सही सही डालिएगा, अन्यथा एक बार में लॉगिन नहीं होगा, फिर दोबारा लॉगिन करना पड़ जाता है। लॉगिन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। पोर्टल या नेट स्लो रहेगा तो थोड़ा समय लेगा, अन्यथा जल्दी हो जाएगा। ठीक, लॉगिन करने के बाद ऐसा एक पेज खुल करके आएगा। सर्च पे क्लिक करिए और नीचे इनरोल्ड करिए। इनरोल्ड करने पे आपके सब सेंटर का नाम, ऊपर डेट और विलेज का ऑप्शन देगा। विलेज में से जो भी विलेज है आप सिलेक्ट कर लीजिए। जिस लाभार्थी का आपको डिटेल डालना है, सबसे पहले उसका नंबर भरना होगा। नंबर हम डालें, इनरोल मैनुअली करिए। इनरोल यूजिंग आभा करेंगे तो अगर उसका आभा आईडी बना होगा तो डिटेल लेगा, छोड़ दीजिए। इनरोल्ड मैनुअली करिए, उसका नाम डालिए। हम उसका नाम डालते हैं, जो भी नाम होगा। मेल फीमेल सेलेक्ट करिए। डेट ऑफ बर्थ याद है तो ठीक है, अन्यथा उसकी एज डालिए। डेट ऑफ बर्थ अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा। देखिए डेट ऑफ बर्थ इसका कैलकुलेट होके आ जाएगा। सबमिट कर देना है हमको। अब यह फॉर्म हमारा सबमिट हो रहा है। अब हमको देख लेना है फैमिली मेम्बर में। देखिए फैमिली मेम्बर में वह आ गया है, उस व्यक्ति का डिटेल। पीछे जाएंगे, सी बैक क्लिक करेंगे, सी बैक पे टच करेंगे और चूज डेट। कब आप जो सर्विस दे रही हैं, किस डेट को दे रही हैं। हमने 29 ही सिलेक्ट किया। डज दिस पर्सन हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग। यह सी बैक फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। जैसे आप ई कवच में भरती थी सी बैक, सेम वही प्रोसेस है, सेम चीज़ें वही है। अब इसमें से आप सिलेक्ट कर लीजिए। उम्र ऑलरेडी आ गई है। अब जो भी पूछ रहा है कि क्या आप स्मोक करते हैं, एल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जो भी पूछ रहा है, जैसे आप उसमें भरती थी उसको भर दीजिए। जो भी चीज़ें हैं पढ़ने के बाद ही उसको भरिएगा। पार्ट ए पार्ट बी हो गया। पार्ट सी पूछ रहा है कि किस चीज़ पे खाना बनता है, तो आप इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए। कोयले पे बनता है, केरोसिन ऑयल से बनता है कि एलपीजी से बनता है, जो भी है आप उस पर सिलेक्ट कर लीजिए। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर पूछ रहा है। पार्ट सी हो गया। पार्ट डी हमको भरना है। उसके बाद भरने के बाद नीचे सबमिट लिखा हुआ है, सबमिट हमको कर देना है। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट अपडेट टू सी बैक फॉर्म विल बी क्लोज फॉर द ईयर। सी बैक फॉर्म यहाँ से क्लोज हो जाएगा, यस अगर हम कर देंगे तो। ठीक है, यह हो गया हमारा सी बैक फॉर्म। अब हमको आ जाना है स्क्रीनिंग पे। याद रखिएगा, अभी पहला लाभार्थी है तो नहीं शो करेगा, ज़्यादा लाभार्थी इसमें शो कर सकते हैं। तो स्क्रीनिंग पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा समय लेगा। डिटेल खुल करके आ रहा है। तो सबसे पहले पर्सनल एग्ज़ाम टच करिए। अब एग्जामिनेशन डेट डालिए जिस दिन आपने उनका जांच किया है। लंबाई पूछ रहा है, लंबाई डालिए। वज़न पूछ रहा है, वज़न डालिए। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। बीएमआई अपने आप कैलकुलेट होकर नीचे आ गया। सेव कर दीजिए। देखिए पर्सनल एग्ज़ाम पूरा हो जाएगा तो ग्रीन कलर से कंप्लीटेड लिख दिया, कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पर्सनल हिस्ट्री भरना है, इस पर टच करिए। पर्सनल हिस्ट्री जो भी है, हाइपरटेंशन है, यस तो यस, नो तो नो। चलिए इनका हाइपरटेंशन नहीं है तो मैंने नो कर दिया। डायबिटीज़ भी नहीं है, कोई हार्ट डिजीज नहीं है, स्ट्रोक भी नहीं है, किडनी फेल्योर भी नहीं है, ये भी नहीं है, अस्थमा भी नहीं है, ओरल कैंसर भी नहीं है। सबको हमने नो कर दिया और सेव कर दिया। अब देखिए पर्सनल हिस्ट्री वाला भी
कॉलम कंप्लीट होके लिख के आ गया। अब हमको हाइपरटेंशन भरना है। डेट सिलेक्ट करिए, मार्क एज नोन केस, जो हो यस नो नो करिए। बीपी डालिए, अगर रेफ़र है तो रेफ़र, नो तो नो। रेफ़र के केस में रेफ़र, और रेफ़र कर रही हैं तो कहाँ रेफ़र कर रही हैं, नीचे यस करेंगी तो देख लीजिए खुल के आ जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट, CHC, PHC अदर कहाँ पे रेफ़र कर रही हैं। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करके सेव कर दीजिए। देखिए हाइपरटेंशन का भी नॉर्मल है, हरे कलर से यह भी बन के आ गया। अब चलेंगे डायबिटीज़ पे, सेम वही प्रोसेस। कितना डायबिटीज़ है, रेफ़र है तो यस, नो तो नो। हमने नो किया, रेफ़र इनको डायबिटिक नहीं है तो हमने इनको नो कर दिया। ये हो गया डायबिटीज़। ओरल कैंसर, डेट का सिलेक्शन, नो यस कर देंगे तो नीचे और ऑप्शन पूछेगा, नो कर देंगे तो कुछ नहीं पूछेगा। सेव कर दिए। अब देखिए ओरल कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन सब आपका ग्रीन हो गया, अर्थात भरा गया।